नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के जीके और जीएस का भाग 5वां कराने वाला हूं। ये आगामी किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम का बिहू लोक नृत्य है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, आपको बताना है सिंधु नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान से सिंधु नदी नहीं प्रवाहित होती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लुइस माउंटबेटन, ऑप्शन डी एडवर्ड ला। तो इसका सही जवाब होगा भारत के अंतिम जनरल गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का अर्थात ब्रिटिश का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था, तो ऑप्शन जो सी है लुइस माउंटबेटन वो थे। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी जोनास साल्क, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोनास साल्क। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बांध बनाता है। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 होती है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी गुर्दे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए संक्रमण धातु, ऑप्शन बी क्षारीय भूमि धातु भू धातु, ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन डी क्षारीय धातु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है पूर्ण होता है, इसलिए ये न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसमें क्या शून्य हो जाती है? ऑप्शन ए वेग एवं त्वरण शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन डी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो शून्य हो जाता है, लेकिन उसका जो त्वरण होता है अर्थात जी का मान जो होता है वो लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी उसका होगा वो सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1982। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1951। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जिससे जानवरों के काटने पर वह रोग
मनुष्यों को फैल जाता है? ऑप्शन ए, इसमें टिक वैसे लगा है, रेबीज जो होता है वो कुत्तों से फैलता है, जो कुत्ते होते हैं वो काट लेते हैं मनुष्यों को तो रेबीज हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पराशरण, ऑप्शन बी विपरीत पराशरण, ऑप्शन सी साइटोलिसिस, ऑप्शन डी टर्गर दाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विपरीत पराशरण, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। जो जल शोधन की प्रक्रिया होती है, जो हम लोग आरओ का पानी बोलते हैं बहुत लोग इसे, रिवर्स ऑस्मोसिस को, वही आरओ का पानी जो शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शन ए सिविल लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी कूलाम का नियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फैराडे के नियम पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी जूलियस ओपेनहीमर, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी रॉबर्ट बेकन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जूलियस ओपेनहीमर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी जेम्स कैमरून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन लॉन्च किया गया था तथा जिसका हेडक्वार्टर्स हमारे इंडिया के गुरुग्राम में है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए राजा चोल तृतीय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय, ऑप्शन सी विजयाल चोल, ऑप्शन डी कुरुथुंगा चोल तृतीय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द में आपको वाक्य भरना है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे संबंध है। जिस प्रकार भारत में रुपया चलता है तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मुद्रा चलती है? ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन डॉलर, ऑप्शन डी रब्बल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रैंड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए रश्मि शर्मा, ऑप्शन बी रूपाली रेपाले, ऑप्शन सी आरती शाह, ऑप्शन डी शिखा टंडन। तो जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समुद्री जलमार्ग है जिसको सबसे पहले भारतीय महिला में आरती शाह ने तैरकर पार किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1892 से 1893, ऑप्शन बी 1885 से 1886, ऑप्शन सी 1824 से 1826, ऑप्शन डी 1852 से 1853। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1824 से 1826। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मणिपुर से होकर ये
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया था? देखिए क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, तो आपको बताना है बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1968। तो इसका सही जवाब होगा 1992, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी ब्रह्मेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? क्वेश्चन कट गया है, मैंने उसको पढ़ के सुना दिया आपको। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, नागालैंड। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एडाफोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, ऑप्शन बी वह मॉरिशस की पहली राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन सी वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन डी वह एशिया की सबसे वृद्ध महिला हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑप्शन ए एबी डिविलियर्स, ऑप्शन बी ब्रैडन मैकुलम, ऑप्शन सी वी रिचर्ड, ऑप्शन डी कपिल देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रैडन मैकुलम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए सेंट एंजेलो फोर्ट, ऑप्शन बी सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी फोर्ट इमेनुअल, ऑप्शन डी फोर्ट सेंट डेविस। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेंट एंजेलो फोर्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए सेरिंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी सालबाई की संधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, ऑप्शन बी केशिका जिसे कैपिलरी क्रिया भी कहते हैं उसके द्वारा, ऑप्शन सी ठोसकरण क्रिया के द्वारा, ऑप्शन डी वाष्पीकरण के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रोपेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता,
ऑप्शन डी तूतीकोरिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह जो है एक नदी तटीय बंदरगाह है, ये हुगली नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 4.6 बिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 5.8 बिलियन वर्ष, ऑप्शन डी 8.9 बिलियन वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हिमीकरण जिसे फ्रीजिंग कहा जाता है, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन ए एक्सपेंशन, ऑप्शन बी कंट्रैक्शन, ऑप्शन सी ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन डी प्रिसिपिटेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक्सपेंशन के कारण, क्योंकि जब पानी जमता है तो पानी का आयतन बढ़ता है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1932। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेसबॉल खेल में पिचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, SMS का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जैन क्रूम, ऑप्शन बी मेटी मैकनोन, ऑप्शन सी रिचर्ड जार्विश, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेटी मैकनोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? ऑप्शन ए प्रोटेरोजोइक ईरा, ऑप्शन बी पालेरोजोइक ईरा, ऑप्शन सी सेनोजोइक ईरा, ऑप्शन डी मेसोजोइक ईरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेसोजोइक ईरा में डायनासोर फले फूले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 309, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 372। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 356। देखिए, राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। एक है 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी दिल या हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा मनुष्य का ताप नियमन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? ऑप्शन ए मेकमेक, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी सरेश, ऑप्शन डी एरिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मेलबोर्न, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बर्मिंघम, ऑप्शन डी लंदन।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बर्मिंघम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है पोताला महल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए किन राजवंश के राजा का महल है। ऑप्शन बी नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है। ऑप्शन सी श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष है। ऑप्शन डी दलाई लामा का सर्दियों के समय पुराना आश्रय स्थल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दलाई लामा के सर्दियों के समय का रहने का पुराना स्थल होता है क्या? पोताला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए H.G. वेल्स। ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर। ऑप्शन सी राल्फ ग्रिफिथ। ऑप्शन डी H.H. विल्सन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 35वां। ऑप्शन बी 42वां। ऑप्शन सी 51वां। ऑप्शन डी 72वां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 42वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध आती है? ऑप्शन ए अमोनिया। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा अमोनिया। जो मूत्र होती है, मूत्र में भी अमोनिया गैस की तीखी गंध आती है। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।